पिछले वीक की स्टडीज में एक 2 पॉइंट फॉर्मूला सामने आया। फियर इज व्हाट इफ एंड फेथ इज इवन इफ, या इसको दूसरे फॉर्म में कह सकते हैं फियर इक्वल टू व्हाट इफ एंड फेथ इक्वल टू इवन इफ। तो फियर और फेथ दोनों के फंडामेंटल पॉइंट्स को सर्च किया, स्टडीज के बाद जो निकल कर आया वो आज के वीडियो का मैटर है। गुड इवनिंग टू यू ऑल। दोस्तों, आज जो मैटर लेकर आया हूं उसका टॉपिक है फियर एंड फेथ। क्वाइट सिंपल, फियर में क्या है और फेथ में क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कंपेयर करने के लिए फियर को इस तरफ येलो से अंडरलाइन करके इस वाले पार्ट पर रख दिया है और फेथ को ग्रीन से अंडरलाइन करके इधर रख दिया है। और फॉर्मूला पार्ट भी फियर का येलो से अंडरलाइन है और फेथ का ग्रीन से अंडरलाइन है। सो लेट मी स्टार्ट इट अप। इसमें 3 पॉइंट्स तो फंडामेंटल हैं दोनों में, फियर में और फेथ में, एक दूसरे के ऑपोजिट बिल्कुल। चौथा पॉइंट दोनों में कॉमन है, दोनों में वो चीज है, एक इंग्रेडिएंट दोनों में है, ठीक यहां भी ठीक वहां भी। और आखिरी है फॉर्मूले का, जो फॉर्मूला लिया है फियर इक्वल टू व्हाट इफ एंड फेथ इक्वल टू इवन इफ। ये न्यूक्लियस होता है इनका। सो लेट मी स्टार्ट इट अप। फियर, ये एक्चुअली क्या है? फियर प्रोटेक्टिव प्राइमल इमोशन, प्राइमा फेसी पर ही, अपनी प्राइमा फेसी पर ही जिसमें प्रोटेक्शन का एक इमोशन आ जाए, ऐसे इमोशंस क्रिएट हो जाए कि आदमी अपना प्रोटेक्शन सबसे ऊपर रखने लगे और डरने लगे। डर यहीं से शुरू होता है, जहां प्रोटेक्टिव एक्ट हो गई उसकी कि कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए अपने आप को बचा लूं, वो है फियर। ऑन द कॉन्ट्ररी, एज अपोज टू इट, इन फेथ ओवरऑल पेशेंस। यहां पेशेंस नहीं है, डरता है, डरेगा तो पेशेंस होगा ही नहीं। लेकिन वहां फेथ में ओवरऑल पेशेंस, धैर्य है, बहुत पेशेंस रखना होता है, तब ये फेथ आता है। तो ये पेशेंस पहले से ही होता है, उसमें पेशेंस पहले से ही होता है, डर नहीं होता वहां पर। हाँ, गलत काम ना हो जाए, गलती ना हो जाए, इसके लिए कॉन्शियस रहता है आदमी। दैट्स नॉट फियर, कॉन्शियसनेस, दैट्स ऑलटुगेदर different with the fear. Conscious and fear both are different. Second point, its universal trigger is threat of harm, virtual or real. इमोशन पे चल रहा है ज्यादा और फियरफुल इमोशंस पर चल रहा है, इसलिए इसका यूनिवर्सल ट्रिगर जो है, एक कौंधने वाली चीज, ट्रिगर यानी एकदम से छूटने वाला कोई, क्रिएट होने वाली कोई फीलिंग या याद आ जाने वाला कोई शॉक, वो इट्स यूनिवर्सल ट्रिगर इज थ्रेट ऑफ हार्म, नुकसान का डर, नुकसान की चिंता, जो कि वर्चुअल है, काल्पनिक है या रियल भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पर फेथ में प्रोमिनेंट रिलैक्स है, इसके ठीक अपोजिट वहां ये सब तो कुछ है ही नहीं, ट्रिगर वगैरह कुछ नहीं है, थ्रेट भी नहीं है, वहां तो प्रोमिनेंट रिलैक्स है, काम कर रहे हैं। रिलैक्स का मतलब वो आराम वाला रिलैक्स नहीं है, इमोशनली रिलैक्स है, जो होगा देखेंगे, काम तो करो, ये प्रोमिनेंट रिलैक्स। बस ये एक बेसिक डिफरेंस वाला मेरिट है। थर्ड ये है, फियर में may result from experiences of trauma, कोई दुर्घटना। अब वो ट्रॉमा को नीचे डिस्कस किया है मैंने, बाद में बताऊंगा। सो इट मे रिजल्ट फ्रॉम एक्सपीरियंसेस ऑफ ट्रॉमा, किसी दुर्घटना के कारण ऐसा हो सकता है कि मानसिकता बन गई हो वो। लेकिन वहां पर फेथ में रिजल्ट्स फ्रॉम कंस्ट्रक्टिव थॉट्स, सारे जो थॉट्स हैं वो कॉन्क्रीट होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं, रचनात्मक विचार होते हैं हमेशा, तो वहां फेथ होता है। And that was lacking here. Constructive thoughts are lacking here. Here only the effect of trauma.
जिसको कि छोड़ सकते हैं चाहे तो। ओके, नेक्स्ट वन, चौथा, ये ऑटो रीअपियर मोड में होता है फियर। ताज्जुब की बात है कि वो फेथ जो है वो भी ऑटो रीअपियर मोड में ही होता है। ऑटो रीअपियर, बार बार रीअपियर होता है, मतलब ऑटो रिवॉल्विंग मोड जिसे कहते हैं। ये भी ऑटो रीअपियर मोड में है फियर, वो भी ऑटो रीअपियर मोड में होता है, लेकिन उसमें रीअपियरेंस उसमें होता है पेशेंस का, रिलैक्स का। इधर रीअपियरेंस होता है इमोशंस का और हार्म की फीलिंग का। दैट्स व्हाई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी पॉइंट है फार्मूला पॉइंट। इट्स न्यूक्लियस इज व्हाट इफ। इसके केंद्र में इसका न्यूक्लियस जो है, यानी इस सब के केंद्र में व्हाट इफ होता है, क्या होगा यदि, और वहां पर इट्स न्यूक्लियस इज इवन इफ, कुछ भी हो जाए काम हम सही करेंगे। तो ये ट्रॉमा जो है, ये ट्रॉमा एक्चुअली इसको एक्सप्लोर किया है मैंने, इमोशनल शॉक एंड डिस्ट्रेस। कोई इमोशनल शॉक होता है और एंजाइटी डिस्ट्रेस होता है, इसका मीनिंग है ट्रॉमा का। बस यही बतलाना था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आज इतना ही। इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो, गुड नाइट।